आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे वरुण अंकल को। वरुण अंकल आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। इट इज ऑलवेज मतलब फिर सॉरी हिंदी। इस जूम प्लेटफॉर्म से जुड़ के मतलब यकीन माने दिल में जिसे कहते हैं ना, इतनी खुशी मिलती है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सबको हमारी औकात याद आनी चाहिए। और जो आप भी कह रहे हैं मैं कैसे शुरू हुआ देखिए संगत जी, आज की तारीख में लोग जो जूम पे कई जगह कई प्लेटफॉर्म में सत्संग करने लग गए हैं, वो आप देखेंगे अपनी शक्ल दिखा के बड़ा खुश होते हैं। गुरु की एक छोटी सी स्वरूप पीछे आपको कोने में कहीं नजर आएगा। मुझे तो पता ही नहीं चल पाया कि हम लोगों की औकात इतनी, कितना हमारा कद इतना कब बढ़ गया कि हम गुरु से बड़े हो गए। बात करने चले थे गुरु के बारे में और कहाँ हम आके रुक गए कि भी हम अपने बारे में ही बात करना चाहते हैं। शायद मेरा ये मानना है, ये मेरा ही मानना है, मैं गलत भी हूँ, हो सकता हूँ, पर जब हम गुरु की बात करें तो सिर्फ गुरु ही की बात करें। गुरु ही इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है। ही इज द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, वी आर जस्ट एक्टर्स एंड अनफॉर्चुनेटली एक्टर्स ऑफ द ओल्ड टाइम, जहां पे डायरेक्टर की ज्यादा पुछ पुछ होती थी और एक्टर्स की कम। एनीवेज, जो गुरुजी हमेशा बोला करते थे जब भी सत्संग करने के लिए बोलते थे कि वरन शॉर्ट विच सुनाई ते वर्ड कट दें, ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। एक फर्स्ट वी आर मतलब सॉरी हिंदी, हमें समझना चाहिए सत्संग कैसे बने। गुरु जी हमारे भोले बाबा उन्होंने कभी भी कोई चीज एक तरीके से कहते हैं ना कि कोई 10 कमांडमेंट्स या बैठ के ये नहीं बोला आ करना चाहिए था, आ नहीं करना चाहिए, आ नहीं करना चाहिए। इट वॉज नॉट, ही नेवर यूज्ड टू डू सरमन, मतलब वो कभी सरमन को क्या कहते हैं, कभी सरमन नहीं दिया करते थे। गुरु जी कहते से कि बंदे नु कह के की करवाना, कह के की चेंज कराना, मैं तो बंदे अंदरों चेंज कर देना वहां। तो सत्संग दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जी सत्संग दैट केम इनटू बीइंग, कैसे बने कि गुरुजी के, जब गुरुजी होंद में थे, फ्लैश एंड ब्लड में थे, गुरुजी जैसे कहते से कि वरन हार्ट मास दे शरीर विच लोकी वेख के मनुष्य जान लेंदे ने। आपा भी यही गलती की, पर आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम व्हेन ही वाज इन बॉडी फॉर्म, जब वो बॉडी में थे। गुरु जी की कभी भी किसी से किसी चीज पे भी बात हुई, एनी काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, कोई वार्तालाप, अगर वो जो गुरु जी का हुआ वो ही आगे जाके सत्संग बने। दीज आर दी सत्संग्स, वन काइंड ऑफ सत्संग। दी अदर काइंड ऑफ सत्संग इज इंटरप्रिटेशनल सत्संग। अब इंटरप्रिटेशनल सत्संग क्या होते हैं जी, कि गुरु जी ने ये कहा होएगा, ये मतलब होएगा, फला को ये कहा, फला को वो कहा, तो उसके अंदर हमारी अपनी दिमाग आ जाता है। अब इसके पीछे, दोनों के पीछे इतनी मैं एलैबोरेटली बता रहा हूं क्यों, क्या फर्क है वो भी जानना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में सो कॉल्ड कई पुरानी संगत भी जब सत्संग करती है तो वो शायद ये भूल जाती है कि सत्संग गुरु का हो रहा है, अपना व्याख्यान नहीं हो रहा। शुरू से ही गुरु जी के टाइम में देयर वाज दिस अनरिटन रूल कि मेरे बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं आना चाहिए। अब आप ये कहोगे ये जूम भी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है। दिस केम अबाउट, ये इसकी जरूरत इसलिए पड़ी जब लोग मंदिर नहीं आ पा रहे थे, कोविड का टाइम था। और इस पे भी इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये जूम प्लेटफॉर्म बाकियों से अलग इसलिए है कि यहाँ पे सिर्फ ऑडियो सत्संग होता है, जो कि होना भी चाहिए। हम लोगों का कद अभी भी कभी इतना नहीं बड़ा हो सकता कि हम गुरु को छोटा कर दें। तो कहने का मतलब ये था कि गुरु जी के टाइम से एक ये अनरिटन रूल था कि मेरे बारे में प्रिंट थे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं आना चाहिए। अब इसके पीछे ना
क्योंकि अब जैसे लोगों के सो कॉल्ड पुरानी संगत के सत्संग शुरू होते हैं एम्पायर स्टेट से, बस हम 4 5 6 शायद 10 फैमिलियां ऐसी होंगी, मतलब वो कहते हैं ना वीक स्टूडेंट से गुरुजी को हम पे ज्यादा काम करना पड़ा, तो हमें 95 उससे 4 साल पहले बुला लिया था गुरुजी ने। और इस 4 सालों में भी बतेरी गलतियां हमसे हुई, बतेरे सत्संग बन के आए तब से, क्योंकि गलतियां भी हुई तो सुधारी भी गई, गुरुजी ने टोका भी हमें, हमारे को राह भी दिखाया। तो जो जो उन्होंने बोला वो जो सत्संग बना, वो एज दे से इंग्लिश में स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ, जो उन्होंने कहा वैसे ही उसका, दिस इज नॉट इंटरप्रिटेशनल कि ये मतलब रहा होगा या वो कहा होगा या मेरे सपने में आके ये बोल गए। सपने के ऊपर भी बात कर बताता हूँ कि ये सपने में जो गुरुजी आते हैं वो सपना नहीं होता, वो एक्चुअल में वो आते हैं। और ये शुरू से ही रहा है प्रथा, लेकिन दैट इज वेरी पर्सनल इन नेचर। इसके पीछे भी गुरुजी ने ही जवाब दिया था। आपको पता है गुरुजी मुझे हमेशा कच्चा पक्का भगत भी कहते से गए, कंजरा भी कहते से गए। तो मैं इस बात से ज्यादा खुश होता हूँ कि कम से कम भगत तो बोला, कच्चा पक्का इसकी भगत तो बोला। तो मैं गुरुजी से कई बार बोलता, गुरुजी तुसी लोकां दे सपने विच आंदे हो, मेरे ते सपने विच नहीं आंदे। तो गुरुजी का बहुत सुंदर, अति सुंदर एक जवाब था, कहंदे ने कंजरा तेनू किस चीज की घाट हैगी है, तू की चाहता है, तेनू कैंसर होए तो मैं तेरा कैंसर ठीक करा आवां तेरे सपने विच। मैं लोकां नू हैलो हैलो करन नहीं जांदा सपनियां विच, जिन्नू लोड़ हुंदी है ओदे सपने विच जाके उन्होंने ब्लैस करना। सो गए संगत जी, अगर गुरु जी आपके सपने में आ रहे हैं तो आपका कल्याण करने आए हैं, कोई ऐसी चीज से कल्याण आपका निवारण करने आए हैं जिसके लिए उनको आना जरूरी था। लेकिन अगर वो नहीं आ रहे तो खुश रहो कि आप मस्त हो, बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब हमेशा मेरी तरह जैसे मैंने कहा कि भाई अगले की कमीज मुझसे सफेद क्यों, उसके तो आते हैं मेरे नहीं आते। तो ये हमें जो आपस में कई बार प्रतिस्पर्धा होती है ये होना चाहिए। एनीवेज, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि गुरुजी ने जब बोला कि भी मेरे बारे में नहीं आना चाहिए, उन दिनों पुरानी संगत में प्रकाश सिंह अंकल, आप सबने उनका सत्संग सुना होगा, नाम भी सुना होगा, मिले भी होंगे, रिटायर्ड डीजी बीएसएफ, गुरुजी के पुराने अनुयायी हैं, पुरानी संगत है। एक बार 2002 या 2003 में मैं एम्पायर स्टेट आया, तो मेन गेट से अंदर आ रहा था, तो वहां देखा कि प्रकाश सिंह अंकल कुछ रिपोर्टरों से घिरे हुए हैं, और न्यूज प्रेस वाले वो जिस लाइट फोकस करके उनसे कुछ इंटरव्यू टाइप का कर रहे थे। तो ये बिना जाने बिना पूछे कि किस चीज का इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरे दिमाग में आ गया हो ना हो क्योंकि एम्पायर स्टेट के गेट में बोल रहे हैं, ये गुरुजी के बारे में ही बोल रहे होंगे, जबकि गुरुजी ने तो मना किया कि भी मेरे बारे में ऐसे किसी से बात नहीं करनी। बाय वर्ड ऑफ माउथ वाज अलाउड बट नॉट बाय वे ऑफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। खैर मैं अंदर गया और मैं खुराफती शुरू से ही था। मैंने कहा गुरुजी बाहर प्रकाश सिंह अंकल ते इंटरव्यू दे रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। गुरुजी कहते अच्छा मेरे उत्ते दे रहे, मैं तो मना किया सब ने, चल पुछना वा की करे किनू की कह रहा सीगा। प्रकाश सिंह अंकल आए तो गुरुजी ने पूछा हाँ भी तो इंटरव्यू दे रहा सीगा, की कह रहा सीगा। तो ही टोल्ड अस कि उस दिन कोई इंडिया में या प्रॉब्ली दिल्ली में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी, और वो काउंटर टेररिज्म में ही वाज ही हैड अ गुड सेन, बिकॉज बीएसएफ के वो डीजी रह चुके थे। तो ऐसे मौकों में टीवी वाले उन्हीं से एक्सपर्ट ओपिनियंस लेने आया करते थे बाइट। सो प्रॉब्ली ही वाज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स, मतलब वो छोटे मंदिर आ रहे होंगे उस दिन। तो उस दिन उन्होंने हमको प्रेस वालों को वहीं गेट पे बुला लिया। तो कहने का मतलब था, ये सारी चीज बताने का मतलब है कि ये गुरुजी ने भी सर्टिफाई कराया हुआ था कि भाई मेरे बारे में प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं आना चाहिए। चलिए हम अवज्ञा हम जो कर रहे हैं, ये संगत भी जुड़ी। अब मैं एक ऐसी बात के बारे में बात करना चाहता हूँ जो वाकई मेरे दिल को दुखाती है। गुरुजी हमारे पूजनीय हैं, और गुरुजी के साथ जिसने भी जिस रूप में भी जितना भी वक्त गुजारा वो हमारे लिए आदरणीय है। चाहे वो पंजाब की संगत है, चाहे वो दिल्ली की संगत है, जो भी है वो हमारे लिए आदरणीय है। आदरणीय बात सही है, लेकिन किसी भी संगत को ये हक नहीं पहुंचता कि आपने 3 साल 4 साल गुरुजी के साथ बिताए हों,
जिस अवस्था में, बाल अवस्था में, युवा अवस्था में, और आप ये बोल दो कि यही सत्य है, जो गुरुजी की माता जी ने कहा वो भी गलत है, जो फला बंदा बोल रहा है वो भी गलत है, तो ये आई वुड नॉट लाइक टू टेक इट लाइंग डाउन बिकॉज ऑफ द फैक्ट। पहली बात तो हम में से गुरुजी को किसने गुरुजी ने किसको आके बोला कि मेरे बारे में इंटरव्यू दे दो? भाई हम क्या गुरु के मामले में स्पेशलिस्ट बन गए हैं आज की तारीख में? गुरुजी हमेशा एक चीज कहते से गया, वरन जो समझ आ जाए रब नहीं। इस बेसिस से हम शुरू करते हैं, जो समझ आ जाए रब नहीं, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਛੋਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਇੰਚ 4 ਇੰਚ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ 3 ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 3 ਇੰਚ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਰਨ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ 0 ਵੋਲਟ ਦੇ ਬਲਬ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि कौन कह सकता है, मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं। पहली बात तो इंटरव्यू गुरुजी पे दिए जा रहे हैं, भैया क्यों दे सकते हैं हम इंटरव्यू गुरुजी पे? हम सिर्फ सत्संग कर सकते हैं, सच का साथ। नोबडी इज अ स्पेशलिस्ट ऑन गुरुजी। जब गुरुजी ने बोल दिया कि जो समझ आ जाए रब नहीं, इसका मतलब ही ये है जैसे एक मैथ्स के अंदर पहाड़ है, 2 + 2 = 4। हम स्कूल में जाके पढ़ाई करेंगे, जो बच्चा पढ़ेगा वो 2 + 2 = 4 अगर आंसर लिख के आएगा एग्जाम में, तो उसका आंसर ठीक गिना जाएगा, वो पास होएगा। लेकिन गुरुजी के मामले में कोई सिलेबस नहीं है, 2 + 2 वाली बात ही नहीं कि सब एक 2 + 2 पढ़ लें और गुरुजी तक पहुंच जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होएगा। हर की सोच अपनी, हर का इंटरेक्शन अपना, हर की जर्नी अपनी, हर की गुरुजी के साथ लगाव अपनी। हम किसी के साथ कभी कंपेयर ही नहीं कर सकते। और जो माता जी ने हमारे को गुरुजी के बारे में बताया, और जो गुरुजी खुद हमें बता रहे हैं, आज कोई बंदा कहते हैं कि जी मैं तो गुरुजी को बचपन में जानता था, ऐसी बात तो कोई नहीं थी। तो उसका मतलब क्या है कि माता जी झूठ बोल रही हैं, या वरुण अंकल झूठ बोल रहे हैं, या गुरुजी झूठ बोल रहे हैं? और क्या मतलब निकल के आया? अगर आपने हमारी तो शख्सियत ही मिटा दी है बोल के कि 99 में गुरुजी दिल्ली आए थे, भाई 95 में तो गुरुजी ने मंदिर ले लिया था, 95 में तो बनना शुरू हो गया था, हम तो 95 की क्लास है, इसका मतलब हमारा तो वजूद ही खत्म है। हम तो थे ही नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस बारे में ना पता हो ना, उसके बारे में ना बोलो तो बढ़िया रहता है। एनीवेज, यहां से शुरुआत हुई। लेकिन मैं बहुत अच्छी, मतलब बेसिकली बाकी कुछ चीजें बताना चाह रहा था, कुछ अपने दिमाग की जो सफाइयां हुई, गुरुजी ने कुछ सफाइयां कराई दिमाग की, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो शुरू होते हैं जी। जब गुरुजी होंद में, जब शरीर में थे, तो हमारे पास हम 5 तरीके से गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेते थे। जब हम उनको अपने चक्षुओं से, अपनी आंखों से देखते थे उनको साक्षात, तो वो ब्लेसिंग हमारी आंखों से हमें मिलती थी। थोड़ा नीचे उतरे हैं, जब हम उनकी फ्रेग्रेंस लेते थे तो हमारी नाक के थ्रू हमारे को वो ब्लेसिंग मिल रही होती थी। फ्रेग्रेंस आज भी लोगों को विद लो कोई मिलती है, पर उस टाइम तो जो गुरुजी के पास से निकल जाता था, फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस होती थी गुरुजी की। उसके बाद आ जाओ आप, जो गुरुजी लंगर वहां पे दिया करते थे, तो लंगर के रूप में ब्लेसिंग्स गुरुजी की आपको मिलती थी। उसके बाद कुछ चुनिंदे संगत ऐसी थी, ब्लेस संगत ही कहूंगा मैं, जिन्हें गुरुजी अपनी फिजिकल सेवा का मौका देते थे। फिजिकल इन द सेंस के किसी से हाथ दबवा देना, किसी से माथा दबवा देना, किसी से अपने चरण दबवा देना। तो ऐसे में संगत जी आपके हाथ के थ्रू, आपके स्पर्श से गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके अंदर बेइंतहा होती थी। वो इतनी होती थी कि इट विल नॉट बी एन एग्जैजरेशन, ये बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, अगर कई दिन नहीं तो कम से कम कई घंटों तक तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस हाथों से नहीं जाती थी। और उस टाइम हमारे जैसे लोग कोशिश यही करते थे कि जितनी देर हो सके हम हाथ ना धोएं अपने, कि गुरुजी ने ऐसी सेवा ली थी और फ्रेग्रेंस हमारे में आ रही है। और ये 4 तो देखो उस टाइम जो गुरुजी के टाइम पे थे, आज
मैं ये मानूंगा उस तरीके से हमारे को ये ब्लेसिंग नहीं मिल रही। ठीक है, स्वरूप की अपनी मनता है, मंदिर में लंगर, नो डाउट अबाउट इट। गुरु जी हमेशा ही कहते से कि आए आओ ते आंदे रहा करो ते लंगर छकिया करो, बड़े मंदिर वास्ते कहते से कि अज भी हो बिल्कुल वाजिब चीज है। पर मेन चीज जी है पंजवा जरा सानू ब्लैसिंग्स उस वेले मिलती सी, एक यही ब्लैसिंग हैगी है जी चेंज नहीं हुई। तुम पुछोगे कि ब्लैसिंग सी, यह सी जी बाणी चलती है ना, गुरबानी शब्द जेडे चलते ने ना, दिस इज द सोल, दिस इज द फूड ऑफ द सोल। गुरु जी हमेशा कहते से ए बाणी नू सुनिया करो। किसी ने कहना गुरु जी मैनू तो समझ ही नहीं आती, तो गुरु जी ने कहना समझन नू किने कहा, बस सुनाया करो। गुरबानी का मतलब है गुरु की बानी, द वर्ड्स ऑफ द गुरु। गुरु जी आपसे बानी के थ्रू आपको कुछ कह रहे हैं, और हम लोग अपने कान बंद करके बैठे हैं। हम ये सोचते हैं कि ये भी सत्संग का एक पार्ट है, बट दिस इज नॉट द एसेंशियल पार्ट। पर बताऊं आपको कि यही एक एसेंशियल पार्ट है, सबसे एसेंशियल पार्ट है, बिकॉज दिस हैज नॉट चेंज्ड ओवर टाइम्स। तब भी ये था, आज भी ये है। इनफैक्ट गुरु जी ने कई बार कहना अब मैं लिखिएगी। मैं आपको पता है शुरू से ही डाउट एंड टॉम था गुरु जी के मामले में। मतलब कोई बड़ी बात नहीं, कोई मतलब प्रफुल्लित होने वाली बात नहीं, बस शायद 2007 से पहले उनको भगवान मानना मेरे लिए बड़ा मुश्किल क्या असंभव ही था, क्योंकि इसमें भी मेरे माता पिता या हम सब के बड़े बूढ़ों का इसमें हाथ है कि हम गुरु जी को शायद क्यों भगवान नहीं मान पाए, क्योंकि हमें बचपन से ही बताया जाता है कि भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। कि भी हम लोगों की आस्था बनी रहे, हम मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजाघर जाएं, घंटे बजाएं, पूजा करें, ये सोचिए कि भगवान तो होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। अब जब साक्षात कोई सामने हमें नजर आए, तो इस रीजनिंग के साथ, इस मेंटल ब्लॉक के साथ अगर आप किसी को भी देखोगे, क्योंकि आपने तो ये पहाड़ा पड़ा हुआ है कि भगवान होते हैं नजर नहीं आते, तो इसका मतलब यही हुआ जो नजर आते हैं वो भगवान नहीं होते। तो ये मेंटल ब्लॉक हमारे साथ था, मेरे साथ तो खासकर था। आज पता नहीं वो बड़े भाग्यशाली हैं और वाकई कर्मों वाले हैं जो कहते हैं उन्हें सबसे शुरू से ही पता था कि गुरु जी शिव जी हैं। मुझे तो पता नहीं चला, और सत्संग का मतलब ही सच का साथ है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि मुझे तो नहीं पता चला था। खैर एनीवेज, गुरु जी ने कहना आ शब्द मैं लिखिया, तो मैं कहता सीगा यार हर चीज ही विच ही गुरु जी अपना ना कॉपीराइट पा देंगे ने। व्हाट अ वाइट लाई, इन्ना वड्डा झूठ। ए तो यार गुरु अर्जन देव जी ने लिखिया, ए फला चीज गुरु नानक देव जी ने लिखी है, गुरु जी ए भी कह रहे हैं आ भी मैं लिखिया, आ भी मैं लिखिया। तो बेसिकली दिमाग में बड़े शशोपन, बड़े डाउट आने हैं। और ये मैं आपको साथ मतलब पहले भी 2 साल पहले में कल जब हमने 35-36 एक के बाद एक सत्संग किए थे रोज गुरु जी की मेहर से, शॉर्ट वाले थे, वो सारे मैं कवर कर चुका हूँ। अपनी 3-4 लाइव्स, फादर की डेथ, उनको 6 साल का एक्सटेंशन, उनका रीबर्थ, ये सब बोल चुका हूँ। तो मैं फिर आपको नहीं उस बारे में बताऊंगा, बट आपको पता है कि वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, कि मैं हमेशा से ही डाउटिंग टॉम टाइप का संगत था, कि कोई भी बात को फेस वैल्यू पे नहीं लेता था, हर चीज पे डाउट ही करते रहता था। और गुरुजी ने कहना कि मदर टेरेसा दा अस्थमा मैं ठीक किता सीगा, ते आपां ही सोचदे सी कि कित्थे साडे गुरु, कित्थे मदर टेरेसा, कित्थे मिल गए। क्योंकि गुरु जी हमारे खुले बाबा ही सो अनअज्यूमिंग, मतलब वो किसी को कुछ नहीं जताते, कुछ नहीं बताते। इतना भारी भारी भी मतलब जीवन दान दे के भी वो जिक्र नहीं करते कि मैंने तेरे लिए क्या किया। मेरे साथ नहीं, संगत में बहुतों के साथ किया और आज भी कर रहे हैं। भाई गॉड स्टैंड्स फॉर गुरु जी ऑन ड्यूटी। तो मतलब वो जो जो हमारे साथ, जिसको हम मिरेकल्स कहते हैं, जो कि हमारी एक्चुअल ब्लेसिंग्स हैं, भगवान यही करते हैं। दैट इज व्हाट ही डज फॉर अ लिविंग। जिस दिन हम उन्हें भगवान मान लेते हैं, हमें पता है कि ये जो कर रहे हैं यही वो करते हैं, यही वो कर सकते हैं वाली बात है। सो एनीवेज, जब गुरु जी ने कहा मैं लिखिया, तो अब देखो गुरु जी हमेशा यह कहते थे कि वरन ए नहीं कि महापुरुष वेख सकते हैं। महापुरुष तक ही बात किया करते थे गुरु जी उस टाइम। ए नहीं कि महापुरुष वेख सकते हैं, महापुरुष जो कहते हैं सत्य हो जाता है, सत्य वचन जिसे कहते हैं। तो मतलब गुरु जी ने जो भी ये कहा, अब इसके पीछे भी रीजन है जो कि
फिर लंबा बहुत हो जाएगा कि क्यों उन्होंने कहा कि मैं लिखे है। जैसे गुरुजी, चलो उसके ऊपर भी चलते हैं थोड़ा। गुरुजी हमेशा कहते सी कि वरन जिन्ना माचिस दी तीली उत्ते बुरादा हुंदा है, इन्ना कुछ शिव सब दे अंदर हुंदा है। आई टेक इट, आत्मा के बारे में बोला है, हम सब में जो आत्मा है वो शिव का अंश है, शिवांश है वो। शिव और शव में फर्क ये है, जिस दिन वो हमारी बॉडी में से वो आत्मा चले जाती है शिव के पास वापस, तो ये शिव, हम शिव रूप हैं सब। हर हर महादेव का मतलब यही है, हर हर महादेव, हम सब महादेव के ही रूप हैं। जब वो शिव निकल जाता है तो वो शव बन जाता है। अब हर हर महादेव का मतलब भी इसलिए कहता हूं कि अगर हम सबको पता है और गुरुजी ने कहा कि शिव का अंश हम सब में है, तो जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, उसके अंदर एक मदर टिंचर होता है, उसका एक ड्रॉप भी आप एक पूरे बीकर पानी के अंदर डाल दो तो वो एक ड्रॉप का अंश वो पूरे पानी में फैल जाता है, और वो जो सोल्यूशन बनता है वो उसी चीज का डाइल्यूटेड सोल्यूशन ही कहलाता है, जो मदर टिंचर वाली का नाम होता है। तो उस आर्गुमेंट से या इस तर्क से हम सब शिव रूप हैं, हर हर महादेव। मतलब अब ना, मैं पहले मैं जब गुरुजी के पास जाया करता था तो शायद मैं भगत था, चाहे कच्चा पक्का ही सही। आज मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मेरी डिमोशन हो गई है, प्रमोशन नहीं हुई। मतलब मैं तर्क करने लग गया हूँ, मैं पंडित बन गया हूँ, एनीथिंग बट अ भगत। भगत बनने के लिए तो धन्ना जाटी रहना पड़ता है। मुझे हमेशा ही कहते से कि ना, अपना दिमाग जोड़िया नाल बाहर छड़ के आया करो, ते नाल आया भी कहते से कि मूर्खों के हमदास। मूर्खों के हमदास का कईयों ने कई इंटरप्रिटेशन की, मैं विद्वान हो गया, मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन की। मूर्ख किसे कहते हैं? जिसका दिमाग ना हो। आजकल तो खैर उसे मूर्ख भी नहीं कह सकते, स्पेशल चाइल्ड कहना पड़ता है। जिसका दिमाग ना हो उसको मूर्ख कहते हैं। गुरुजी हमें कहते थे कि बाहर जोड़िया नाल अपना दिमाग छड़ के आया करो। ठीक है जी, तो आप बिना दिमाग के अंदर गए तो स्पेशल चाइल्ड हो गए। हम कहते हैं गुरुजी को, तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। गुरुजी आप हमारे माँ बाप, आप ही हो। अगर हम स्पेशल चाइल्ड बन गए, एक मूर्ख बन के हम चले गए, जिस माँ बाप का कोई स्पेशल चाइल्ड हो, एक चाइल्ड दो में से, या इकलौते ही चाइल्ड और स्पेशल चाइल्ड हो, तो उस माँ बाप को उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, उसकी सारी नीड्स, बिकॉज वो अपने जोगा नहीं होता। स्पेशल चाइल्ड का मतलब ये स्पेशल नीड्स होती हैं, जो बहुत जुड़ना पड़ता है उसके साथ। तो गुरुजी हमें ये बोल रहे हैं, अगर तुम मेरे लिए स्पेशल चाइल्ड बन के आओगे तो मेरी सारी तवज्जो तुम पे होगी। आई विल बी एक्स्ट्रा नाइस टू यू। कहते ना, माँ बाप अगर मैं तुम्हारी पहले देखना मुझे पड़ेगा, बिकॉज स्पेशल चाइल्ड्स की नीड्स सबसे पहले आती हैं। इस पे ना कहाँ की चीज कहाँ जोड़ देता हूँ। जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, राज कपूर बहुत बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि भाई आपकी सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी थी, तो उनका जवाब था मेरा नाम जोकर। तो उस रिपोर्टर ने कहा वो तो चली नहीं थी, इट वॉज सो हेड ऑफ द टाइम, वो चली ही नहीं थी। तो राजकपूर जी का जवाब था, इसीलिए मेरे पे थी, बाकी तो सब निकल गई आगे अपने पाँव पे, एक यही मेरे पास रह गई थी, इसलिए ये मेरे सबसे प्रिय थी। मतलब इट इज जस्ट एन अनोमली, I mean, just an example that I'm giving, nothing to do with the satsang, but this was the rationale behind it. So coming back, कि गुरुजी ने कहा मैं लिखी है, तो वो इतना स्टैंप लग गई है, जो बानियां हैं वो गुरु ने लिखी है। अच्छा, गुरुजी और हम सब में लिंक क्या निकलता है? अब आप, गुरुजी शुरू में जब हम जाया करते थे, दिस वाज वन थिंग जिससे मुझे बहुत डर लगता था। जब पहली बार सुना गुरुजी ने कहना मैं शिव दा प्यो हाँ, वो कमले ने तो ब्याह कराया, आपा तो वो भी नहीं कराया। अब मैंने कहा यार कौन ऐसा है जो शिव, देवादिदेव महादेव, हम हिंदुओं के लिए सबसे बड़े भगवान, उसको बोल दिया कि बेटा है, और कमला बोल दिया ना, मीन पागल। वो कमले ने तो ब्याह कराया। मैंने कहा यार ये तो पहुंचे हुए हैं सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष तक दिमाग जाता था उस टाइम। ये थोड़ा पता था कि यही है। मैं ये सोचता था ऊपर वाले से इनकी अच्छी बातचीत है, जो बोलते हैं ऊपर वाला कर देता है इनके कहने पे। ये तो पता ही नहीं था ऊपर वाले ये हैं। तो मैंने ही सोचा कि यार ये तो पहुंचे हुए हैं, ये तो निकल लेंगे।
शिव को जब पता चलेगा कि मैंने एक हिंदू होते हुए निंदा सुन ली शिव की, मुझे तो दल देगा, भस्म कर देगा। बड़ा डर लगता था। गुरु जी ने कहना माता रानी मेरी धी है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है, किशन भगवान ने एक पांव विच पदम सिखा, एक पांव विच चक्कर सिखा, मेरे दोनों पांव विच है। अब ये संगत जी, ये गुरु जी ने हमें डायरेक्ट 1-to-1 बोली बात, और कोई उठ के सो कॉल्ड पुरानी संगत बोल दे कि नहीं इस तरह नहीं होता सिगा, तो इसके अंदर क्या मतलब है आप खुद समझ लो। या गुरु जी झूठ बोल रहे हैं या मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं झूठ बोल रहा क्योंकि गुरु जी ने मुझे एक बार एक चीज बड़ी प्यार से समझा दी थी। गुरु जी ने क्या सिगा, वरन करोड़ों रुपए खर्च के भी कोई एक सेकंड जिंदगी वधा और सकता है, और तेन कोई मिले तो मैनू भी नाल लैके चल उन्होंने गुरु मना लांगा अपना। कहने का मतलब है कि विधि का विधान सिर्फ विधाता ही लिखता है और विधाता ही बदल सकता है। बर्थ एंड डेथ, ये दो पोर्टफोलियो भगवान ने अभी आउटसोर्स नहीं किए, ये अभी भी उनके पास ही है। अब कहने का तात्पर्य ये है, जब मुझे पता है वो कर सकते हैं, तो मैं 4 दिन की चांदनी या अपनी वाहवाही के लिए झूठ क्यों बोलूंगा से। हालांकि गुरुजी हमेशा कहते से गए कि गॉड फियरिंग इज नो वर्ड, द वर्ड शुड बी गॉड लविंग। बट मैं फिर भी कहता हूँ उस रब से तो डरूं कि व्हाइट लाई बोल दूं किस लिए कि 4 जने मेरी तारीफ करें, इससे मेरा क्या हो जाएगा। आप में से कोई मेरी 1 सेकंड लाइफ बना सकते हो, बढ़ा सकते हो तो मतलब मैं एक नोट बनवाऊं चवन्नियों के चक्कर में, तो फिर स्पेशल चाइल्ड तो आप मुझे अभी बना दो, मतलब मूर्ख बना दोगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम और हम किस लिए जा रहे हैं गुरु के पास। गुरु जी हमेशा कहते थे कि मेरी तो ਤੁਹਾਡੀ थिंकिंग ही मैच नहीं करती, मैं सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ जीवन देना वा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ सेहत बख्शना वा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲੱਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਲਟੀ ਚੱਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ सेहत खरीद लांगे, जिंदगी हैगी है नहीं हैगी की फर्क पैंदा। He once told me in impeccable English, probably I am repeating जो मैंने पहले बोला हुआ है, बट वो एक कंटिन्यूएशन वाली बात है जहां गुरुजी ले जाएं, बिकॉज ये सब इम्प्रॉम्प्टू है, कोई मतलब पहले का नहीं है कि भाई क्या बोलना है कब बोलना है। अगर बोल रहा होता था आई वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ सेंस। आपको पता है कि भूल जलूल बातें ही लग रही हैं, बट कहाँ का तिनका कहाँ जोड़ रहे हैं। तो गुरुजी वंस इन इम्पेक्केबल इंग्लिश ही टोल्ड मी, वरन आई गिव व्हाट यू नीड, not what you want. Need is something without which you cannot sustain. Wants are endless. आज तेनू वड्डी गड्डी चाहिए है, कल तू हेलीकॉप्टर मंगेगा, ਉਹਦੇ बाद हवाई जहाज मंगेगा, ਉਹਦੇ बाद रॉकेट मंगेगा। मैनू पता है तेनू की चीज कदे देनी है। तेनू अज वड्डी गड्डी दे दी, तेरा कोने ते एक्सीडेंट लिखिया, वो वड्डी गड्डी तेरा मौत का समान बन जाओगी। तो गुरु जी हमेशा ही कहते से ना, मन्नन ते मंगन विच फर्क समझो, जे मन्नोगे तो मंगन की लोड़ नहीं पैनी। ये भी 3 जो उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि मेरे दर तो तेन कुछ भी चाहिए तो 3 चीजा करनी पैनी है। दिस वाज मेन प्राइमरी के मांगना छोड़ दो। जब मांगना छोड़ने का मतलब ये नहीं कि वो देंगे नहीं, मांगी हुई चीज आप ये मान के चलो कि आपकी कभी भी नहीं हो सकती। चाहे आप किसी से 500 रुपए का नोट भी उधार लो, वो आपका तो हो ही नहीं सकता, वो उधार है, वापसी तो देनी पड़ेगी, मांगी हुई चीज है ना। लेकिन जब वो आपका गुरु, जब वो आपका रब आपको कोई चीज दान में दे देता है, अपनी मर्जी से दे देता है, तो इवन ही फोरगोज हिज राइट टू क्लेम इट बैक। दान दी हुई चीज वापस मोड़ी नहीं जा सकती दानी द्वारा, वो आपकी हो जाती है हमेशा के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं ये क्षणभंगुर नहीं है, दे आर नॉट टेम्पररी इन नेचर, इट इज नॉट फ्लीटिंग, ये परमानेंट है। मैं गुरुजी के पास गया था अपना अस्थमा ठीक कराने सन 95 में, आज 28 साल हो गए। संगत जी तो अच्छी बात तो नहीं बता रहा, सिगरेटें फूक रहा हूं, लेकिन दवाई नहीं खानी पड़ी, इनहेलर नहीं यूज करना पड़ा, पंप नहीं यूज करना पड़ा। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि गुरु की जो ब्लेसिंग्स हैं वो ऐसी हैं कम वर्ड में, जो उन्होंने बोल दिया वो कर दिया। चलिए अब थोड़ा ज्यादा हैवी हो जाता है तो थोड़ा और हंसी टट्ठे पे चलते हैं। गुरुजी को जब बाद में सबने कहा कि यार ये, जब गुरुजी ने समाधि ले ली तो सबके ने कहना शुरू किया कि ये शिव रूप है। हम भी ये मानते हैं अग्गे कि यार ये शिव रूप है, तो आप कहोगे इसमें कौन सी कोई गलती है।
पर दिमाग में एक बात नहीं आ रही थी। मैंने कहा यार गुरुजी हमेशा कहते थे मैं शिव दा प्यो हूं, वो कमले ने तो ब्याह कराया। अब शिव का प्यो तो शिव नहीं हो सकता। दिमाग में बड़ी शशोपन। और दूसरी बात, दिमाग में ये आना कि यार शिव तो ना नीले रंग के होते हैं, सम मतलब नीले ना हो, कम से कम हमारे गुरुजी सांवले ही होते तो कुछ समझ में आता कि नीले का कुछ मिलता जुलता है। हमारे गुरुजी तो गोरे चुट्टे अंग्रेज हैं। ये कहां से मिलन हो गया, ये शिव कैसे हो गया, दिमाग में आता था। संगत जी मेरे को कुछ टाइम पहले इसका एक जवाब मिला और मैं बहुत ही प्रफुल्लित हुआ। मैं किसी का संगत नहीं थी, somebody was talking, कोई माइथोलॉजी और हिंदू रिलीजन पे बात चल रही थी, किसी का पॉडकास्ट था। तो उसने एक ऐसी मेरे को चौंका देने वाली बात कही जिससे मैं इतना खुश हुआ और मेरे डॉट्स जो बीच के मिसिंग थे वो ज्वाइन हो गए। उसने मुझे बताया, और जो कि गुरुजी कई बार बोला करते थे, उसने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव के ऊपर भी जो है वो है महाशिव, सदाशिव। और सदाशिव के बारे में कहा जाता है जैसे ये गैलेक्सी द मिल्की वे में कई ब्रह्मांड हैं, जैसे हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं ऐसे सैकड़ों ब्रह्मांड हैं, और इन सब का ब्रह्मांड का राजा एक है, सदाशिव या महाशिव। और उनके बारे में बताया जाता है कर्पूर गौरम भुजगेंद्र हारम, अगर आपने वो श्लोक सुना हुआ है। उसका मतलब निकल के आता है जो महाशिव है या सदाशिव है वो गोरे चिट्टे हैं, बिल्कुल कफूर की तरह, कैम्फर की तरह, बिल्कुल गोरे चिट्टे हैं, वो नीले नहीं है। उन्हीं से ही सारे ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं से सारी सृष्टि निकली। गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि देखो, बहुत ज्यादा हैवी बात वो भी नहीं करते थे, बातों बातों में कभी कभी उन्होंने हिंट दे देनी, कहना कि वरन जिथे मर्जी गेड़े पा, जिथे मर्जी फरियादा कर, सैंक्शन होने वास्ते तो फाइल मेरे को ही आंदी है। मतलब ही यूज्ड टू ड्रॉप अस हिंट्स कि किस तरह कभी गुरुजी ने लेके जाना, कभी मतलब गुरुजी ने इतना घुमाया फिराया कि बस वो हमारे आंख में वही पर्दा हो गया कि जी पिकनिक पे जा रहे हैं और पिक्चर जा रहे हैं और 5 स्टार होटल जा रहे हैं और मॉल जा रहे हैं बस गुरुजी के साथ। तो हमने तो उनको अपने घर का बड़ा माना। गुरु तो बहुत देर की बात है। तो एनीवेज अच्छा, गुरुजी इतने अनअज्यूमिंग है। संगत जी शायद बहुत सारी पुरानी संगत को भी नहीं पता होगा, हम खैर 95 में जुड़े, पर उस टाइम जो मुझे याद है और हमारे सामने गुरुजी के सामने ये बात हुई थी। मार्गरेट थैचर भी गुरुजी के पास आई हुई है। मार्गरेट थैचर, आयरन लेडी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, 94 में। अब हमारे जैसे किसी के पास अगर आई होती तो शायद हमने फ्रेम करा के पीछे अपनी दीवार पे लगाई होती, 4 जनों को कहा रहे होते कि देखो मैं इससे मिलूं, इससे मिलूं। और वो आई भी थी 3 घंटे, अपना उसका जो आइटेनरी था जब इंडिया विजिट पे आई थी, प्रोटोकॉल तोड़ के बिना किसी को बता के गुरुजी के पास आई थी। गुरुजी को उसने एक घड़ी एक प्रेजेंट दी थी और ये गुरुजी से वादा लिया था कि आप पहना करोगे। तो पुरानी स्वरूप में किसी में आपने अगर देखा है गोल्डन कलर की गुरुजी ने घड़ी पहनी होती थी, तो मैंने सोचा शायद वो घड़ी है। खैर वो विप्पी, आपको पता है विप्पी अंकल, हम तो हमेशा गुरुजी की शैडो ही कहते थे उसे। मैन फ्राइडे, वो उनका संजय था सोटू से कि सारी चीजें उसने अपनी फर्स्ट हैंड ऑलमोस्ट देखी हुई है। तो उससे मैं जो भी माय गो टू पर्सन है और कोई भी क्लैरिफिकेशन लेनी होती है तो उसी से पूछता हूँ यार ये हुआ था या नहीं हुआ था जिसमें मेरे को डाउट हो। ही टोल्ड मी कि यार वो वाली ये घड़ी तो मिली दी थी मार्गरेट थैचर ने, बट गुरुजी ने ना किसी संगत को दे दी थी, वो वाली घड़ी नहीं थी। बट कहने का मतलब ये था कि गुरुजी के पास मार्गरेट थैचर भी आई। वही मेरी रीजनिंग, मैं अगर सोचूं अपने दिमाग से कि मदर टेरेसा कितने मिल गई गुरुजी, तो गुरुजी ये चीजें तो बुलेटिन बोर्ड में थोड़ा लिखते थे कि ये आया है वो आया है। लाइक अटल जी भी, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट ही कुड नॉट मेक इट, ही कुड नॉट कम टू गुरुजी, बिकॉज हमेशा वो गुरुजी को कहता से जब व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर कि आप आ जाओ मेरे पास, तो गुरुजी कहते से ले उन्होंने मेरी लोड़ है, आप ही आएगा गोडे ठीक कराने ते आएगा। खैर ए कहते से क्या। और उसकी जो सिक्योरिटी थी अटल जी की, वो बिकॉज एम्पायर स्टेट वाज अ कल्डिसैक। कल्डिसैक क्या होता है कि छतें भी एक्सेसिबल थी, आसपास की छतों पे भी कोई खड़ा होके कुछ वारदात हो सकती थी, मतलब वहां पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता था एक हेड ऑफ स्टेट का, तो उसको परमिशन नहीं मिली थी। खैर वो भी एक बार आया
लेट नाइट आए। मुझे इसके बारे में इसलिए पता है, ऐसी बातें निकलती नहीं थी, क्योंकि गुरुजी आपको पता है कि उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन आया है कौन गया, हम सब उनके लिए तो एक जैसे ही हैं। गुरुजी जैसे कहते से कि वरन जिस तरह सूरज ते चंद अपनी मर्जी नाल रोशनी नहीं दे सकते, कि ऐ नहीं कि मैं अमीर दे घर पवां ते गरीब दे घर ना पवां, उस तरह मैं भी बंदा होया वा। मेरे को तू आए या तेरा दुश्मन आए, मन मांगी मुरादा पूरी आके जाएगा। आई कैन नॉट बी सिलेक्टिव इन माई ब्लेसिंग। मुझे इसलिए पता है कि उस दिन जिस दिन अटल जी आए थे, तो गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ मीरा आंटी को बुलवाया था संगत करने के लिए, कहनो दस मेरे बारे च। मदर इन लॉ का नाम आया तो आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू के जस्ट प्रे फॉर हर। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरी बहन हैगी है, छोटी बहन हैगी है, शी इज इन डूइंग टू वेल। उनको याद रखना अपनी दुआओं में, कलेक्टिव दुआ। वैसे तो गुरुजी कहते थे कि 1 to 1 मैं सब दे नाल हां, पर मैं एज अ ह्यूमन जस्ट आस्किंग यू के बस उनके बारे में सोचना। एनीवेज, तो मैं बोल क्या रहा था और कहाँ पहुंच गया मुझे खुद नहीं पता होता। तो हाँ, मैं कर्पूर गौरम की बात बता रहा था कि गुरुजी हमारे सदाशिव महाशिव हैं, और उन्हीं से सारी सृष्टि बनी, सारी सृष्टि निकली। दूसरी बात जो मैं जिस पे मैं बताने जा रहा था, और जो मैं शायद अभी बताई भी आपको, कि सत्संग में शब्द का, वाणी का बहुत महत्व है। और हम लोगों की फितरत, हम लोगों का जो दिमाग है, हम लोगों की जो अटेंशन स्पैन है, फोकस है, वो इतना सही नहीं है। मतलब मैं तो अपने बारे में बोलता हूँ, आप लोग तो शायद पहुंचे हो। मेरा दिमाग ज्यादा, गुरुजी ने बोल दिया हमने सुन लिया, लेकिन इतना आसान नहीं था कि भाई वाणी को सुनना। तो मैंने जो किया मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, मे बी इट विल हेल्प समबडी। मेरे एक, जिनसे मैं योगा, माय योगा टीचर सो टू से ड्यूरिंग कोविड, ही यूज्ड टू टेल मी कि भाई फोकस या अटेंशन अपना या किसी तरफ ध्यान लगाने का सबसे पहला स्टेप होता है, आप आंख बंद करो। हम सबके घर में जब हम कहीं एसी चल रहा होता है या पंखा चल रहा होता है, उसकी एक आवाज आती है, आंख बंद करके बस कॉन्सेंट्रेट करो उस आवाज में। 10 सेकंड करो, 15 सेकंड करो, हो सकता है 30 सेकंड हो जाए, 2-2.5 मिनट तक हो जाए। उसके बाद आप जब शब्द सुनो, तो सिर्फ शब्द का जो बोला जा रहा है, शब्द में से समझो जो आवाज आ रही है, उस पर ध्यान दो, तो फट आपका मन लग जाएगा। मतलब मेरे साथ तो ये हुआ, आपको तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप लोग तो वैसे ही रोज वाले बंदे हो। मैं तो कभी कभी वाला। लेकिन गुरुजी ने कभी ये भी नहीं कहा कि 2 घंटे सुनना है या 3 घंटे सुनना है या 4 घंटे सुनना है या आधा घंटा सुनना है। वो दामी के अंदर ही बोला जाता है कि आध घड़ी, आध तो भी आध घड़ी, मतलब आप 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 2.5 मिनट, जितना भी हो सके कन्वीनियंटली आप जुड़ो, पूरे मन से जुड़ो। उसका कोई फायदा नहीं कि पीछे आपके मंत्र जाप चल रहा है सारा सारा दिन घर में, गाड़ी में चल रहे शब्द, ध्यान आपका कहीं और है। वो तो यही हुआ कि जी आपने सुबह नाश्ता बनाया, टेबल पे रखा, खाना खाना भूल गए, शाम को कूड़ेदान में डाल दिया, उसका आपको कोई फायदा नहीं। अगर आपने कुछ चीज जुड़ के करनी है, इट इज नॉट कि पीछे चल रहा है। मतलब ये एक लंगर हम सब वेस्ट करते हैं। डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, एवरीबडी डज इट। बट अगर हम ये भी सोच ले कि थोड़ा भी अगर हम इसको एक्सेप्ट करने लग जाएं, बिकॉज ये बानी गुरु की बानी है, गुरु के वर्ड्स हैं, तो हम कर जाएंगे। तो अब मैं आपको जैसे बता रहा था कि भाई विक्रम अंकल घंटे से ज्यादा हो जाए तो बता देना, तो बिकॉज अटेंशन स्पैन लोगों का कम होता है। जब गुरु जी के पास ग्रेटर कैलाश में जाया करते थे, तो वहां पे संगत कम होती थी, एज यू ऑल नो। हार्डली 20, 25, 30 जने होते थे। आज मैं आपको अमृत के बारे में बताता हूँ जो गुरु जी दिया करते थे। अमृत और अमृत वेले में फर्क है। गुरु जी कभी अमृत वेला नहीं कराते थे, इसके बारे में बताना चाह रहा था मैं। गुरु जी हमेशा कहते थे कि वरन में रसिक बैरागी है, रसा कसा विच रह के बैराग करना बड़ा औखा है। हिमालय के कंढे ते टेम्पटेशन, देयर इज नो टेम्पटेशन, बैराग ही बैराग है। तात्पर्य इसका ये होता था, गुरु जी कहते थे कि मैं तुहाडे तो कुछ छडान नहीं आया, आपसे कुछ चीज
वंचित करने नहीं आया। बाय दिस ही मेंट गुरु जी के टाइम से ही शुरू से संगत जो हुआ करती थी, जो गुरु जी संगत किया करते थे संगत को बुला के, वो शाम को ही होती थी। उसके पीछे गुरु जी का ये रीजन होता था कि तुसी लोग की अपना दिनचर्या जो भी आपकी नित्यनेम है, मतलब हाउस वाइफ्स के लिए समझो खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना, काम करने वाले के लिए भी अपने ऑफिस जाना या अपने कारोबार को बढ़ा के मतलब बंद करके तब आराम से विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हरी मेरे पास आओ, ये उनका तात्पर्य होता था। अब हमने हम में से कई सुपर ज्ञानी कहूंगा जी मैं तो, क्योंकि हम अपना दिमाग लगाते हैं जब गुरु के दिमाग से भी ज्यादा समझ लेते हैं कि नहीं ऐदा होना चाहिए। वो जरा कर देने कि जी अमृत वेला करना चाहिए, बड़ा चंगा जी अमृत वेला करो, किने रोकिया, लेकिन अमृत वेले विच सत्संग किने किया तुम? गुरु जी हमेशा कहते सीगे जदों रब नूं याद करो वो वेला अमृत वेला है। अमृत वेला नो डाउट हम हिंदुओं के अंदर जो कल 4 बजे के टाइम के आसपास कुछ शायद बोला जाता है, दैट इज अ ग्रेट टाइम टू कनेक्ट टू गॉड, नो डाउट अबाउट इट, बट इट इज ऑलवेज डन ऑन अ 1-to-1 बेसिस। व्हाई आई से दैट? भाई आपका आदत है सुबह 4 बजे उठने की, आप उठो, धुनी रमाओ, मेडिटेट करो, जो मर्जी करो, बट आप सत्संग करोगे तो आप मेरे जैसे भी किसी बंदे को बोलोगे कि भी हमारे घर सत्संग है या चलो जूम पे 4 बजे सत्संग है। अगर आप मेरे इतने प्रिय हो, मैं शायद आपको ना भी ना कर पाऊं ये सोच के कि यार जब मैं ऐसे बोलता हूँ तो मेरे ये सत्संग पे आता है, क्विड प्रो को जैसे कहते हैं कि इसने मेरा किया तो मेरे को भी करना चाहिए। अब ऐसे में कहते हैं हाँ जी जरूर आऊंगा, ये बोल तो देते हैं। अब सुबह 4 बजे जुड़ने का मतलब है 2 बजे आप तो अपना उठ के तैयार होना पड़ेगा, मतलब आप रात को सो नहीं पाओगे। आप कैसे जुड़ोगे सत्संग में? उबासियां लेते रहोगे, मन मार के जुड़ोगे, उसके बाद आप अगले दिन अपने काम पे जाओगे, वहां पे ध्यान नहीं लगेगा, यू विल नॉट बी 100% एफिशिएंट बिकॉज यू हैव नॉट स्लेप्ट। तो ये आपको बेसिकली लिटरली यू आर बीइंग मेड टू सफर। गुरु जी के एक कहते से कि मैं तुहाडे तो कुछ छडाने आया, मतलब व्हाई गो दिस वे? ये किसकी सोच इतनी उपजाऊ थी जो जिसने ये सत्संग और वो भी अमृत वेले सत्संग के बारे में बात करनी शुरू कर दी? भाई आई वांट पीपल टू प्रूव मी रॉन्ग कि वरुण अंकल आप गलत बोल रहे हो, ऐसा होता था या वैसा होता, बता दो बॉस, मैं तो मानने को तैयार हूं कि अगर आप मुझे एक भी ऐसा एग्जाम्पल दिखा दो कि गुरुजी ने सुबह वो भी अमृत वेले के टाइम सत्संग कराया हो या करा हो, तो ठीक है जी मैं मान लूंगा जी मैं गलत था। लेकिन हमने तो देखा नहीं 95 से 2007 तक कोई ऐसा, आज पता नहीं किस तरह लोगों के दिमाग में आ गया। वेन यू हैव टू लर्न अबाउट द गुरु, पहली बात तो गुरु जी के वर्ड्स हैं कि तुम समझ ही नहीं सकते, जो समझ आ जाए रब नहीं। दूसरा, अगर उनको 0.0000001% भी समझना है ना, तो जितना हमने आज तक सीखा हुआ है मंदिरों में जाके वगैरह वो सब भूलना पड़ेगा हमें। मैं ये क्यों बोलता हूँ भूलना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा। भाई हम पहले किसी मानो जागरण में जाएं, जगराते में जाएं, तो वहां पर यही कहते थे ना जोर से बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई तो जोर जोर के लोग चीख चीख के जय माता दी बोल रहे होते थे। तो गुरु जी हमेशा ही कहते थे कि कमलियो रब डोरा नहीं है, वो दिल दी आवाज सब तो पहला सुनता है, यानी जोर जोर की क्यों चीख के मतलब कन फाड़ दो लोग दे। गुरु जी हमेशा ही कहते ਸੀਗੇ गुप्त नाम ते गुप्त जाप ते गुप्त दान। गुरु जी कहते ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ जाप करो ना, कोई भी जाप करो, कोई पूजा करो, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ नहीं हिलने चाहिए, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ भी पता नहीं चलना चाहिए कि ਤੁਸੀਂ इस टाइम जाप कर रहे हो, अंदर अंदर चलना चाहिए। मतलब जोर जोर की तो आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, जयकारे मार रहे हो कि देखो सबसे बड़ा कोई भगत ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये था कि गुरुजी को आपकी ये जो रिचुअलिज्म थी ना, ये तो मैं आपको बता रहा था, अमृत वेले पे तो हम ऐसे ही निकल लिए थे, अमृत गुरुजी जब दिया करते थे उसके बारे में बता रहा था। 95 में जब गुरुजी के पास मैं पहली बार गया तो मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मैं गया था। तो गुरुजी जीके में
मंदिर था उनका बेसमेंट में, 20-25 जने थे वहां पे। तो गुरुजी उन दिनों अमृत दिया करते थे। अमृत क्या होता था कि गुरुजी के पास एक रुद्राक्ष की माला होती थी, स्टील के ग्लास एक ट्रे में 10, 12, 15 जितने भी एक ट्रे में आ जाए एक्वागार्ड के भर के आते थे। गुरुजी अपनी 3 उंगली से वो मन का, बीच का मोटे मनके वाला पार्ट माला का पकड़ते थे, उस जल में डुबोते थे और अपनी राइट आई से उसके अंदर देखते थे और फिर कुछ बोलते थे मुंह से उसमें। और फिर रैंडमली, ये नहीं कि यार 15-20 जने बैठे हैं, ये नहीं कि सब लाइन में लगा के आ जाओ, जिसको भी बुलाना होता था इशारे से बुला के उसको वो अमृत दिया करते थे। तो पहले दिन ही गुरुजी ने वो 2-3 घंटे जो बैठा मैं, मेरे ख्याल 2 या 3 ग्लास भर के वो अमृत दिए। वो दिन है और आज का दिन है जी, कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी दवाई की। इस अमृत में मैं इसलिए आ रहा था कि उन दिनों गुरुजी के पास, गुरुजी के कॉलेज के फ्रेंड विमल कपूर अंकल आए हुए थे एक दिन वहां पे। अब गुरुजी वहां बैठ के किसी संगत के साथ कहीं चले गए घूमने, तो वो पीछे हमारे साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब बातें हमारी आपस में हो रही थी, उन दिनों बातें हमारी होती थी पर नेटवर्किंग नहीं होती थी। मतलब हमें ये पता था कि भाई ये फला बंदा संगत का है, लेकिन कई बार तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम नाम तक नहीं पता होते थे लोगों के जो हम जिनसे हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुझे पता कि गुरुजी अमृत स्टील के ग्लास में क्यों देते हैं? तो खैर मैंने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आंसर दिया होगा। गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि तुझे ज्यादा पढ़ लिख गए, तेरा दिमाग खराब हो गया, तो पढ़े लिखों की हैसियत से कुछ ना कुछ तो जवाब देना बनता ही था। मैंने कहा शुद्ध होता है स्टील। तो शुद्ध वाली बात नहीं है। जब गुरुजी की 3 उंगलियां उस जल में डूबी होती हैं जब अमृत बनने से पहले, तो ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुजी की उंगलियों पे होते हैं, तब जाके वो अमृत बनता है। तो मैं यही सोचता था यार, ब्रह्मा जी विष्णु महेश को और कोई काम नहीं है कि हमारी उंगलियों, हमारे गुरुजी की उंगलियों के ऊपर आके बैठे। तो हाउ नाइव आई वॉज, मतलब कितना सरफरा था कि मैं हर चीज पे डाउट करता था इनफैक्ट। और वो यकीन मानो संगत जी, मैं उन दिनों ईस्ट दिल्ली प्रीत विहार रहता था और वहां पे हमारे यहाँ हिंडन, जो कि गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, उसका पानी आता था। तो वो मीठा होता था। और जब भी मैं साउथ दिल्ली जाता, कहीं पे भी, साउथ दिल्ली, ग्रेटर कैलाश हो गया, मालवीय नगर, एनीवेयर फॉर दैट मैटर, मुझे पानी खारा ही लगता था वहां का। बट गुरुजी ने जब वो अमृत देना, तो वो इतना मीठा और उसमें कस्तूरी की महक आनी कि मैं आपको चाह के भी वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता उसका फ्लेवर। तो गुरुजी ने, अब ये जब मैं इसलिए इतना कुछ बता रहा हूँ क्योंकि यहां से बात शुरू होती है, जो मैंने बताया कि अमृत देने का एक प्रोसेस में गुरुजी अपनी राइट आई से भी उसके अंदर देखते थे। अब वो राइट आई का क्या मीनिंग होता था वो बताने जा रहा था। गुरुजी ने, मैं 1-2 महीने जब हो गए, पहली बार तो गुरुजी बोला करते थे, बाबे दे 2.5 तो साईं दे 3 द्वार खुले खुले से गए, मेरे 10 दे 10 द्वार खुले नहीं। 10 द्वार सिर्फ निरंकार के ही खुले होते हैं। 10 द्वार का मतलब ये है कि इट कैन टेक एनी फॉर्म और इट कैन बी फॉर्मलेस, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब बहुत डिटेल में हो जाएगा, बट एक छोटी सी चीज, एक लाइन से, एक लाइन को भी हम डिफाइन करना चाहें तो उसके लिए भी हमें डेफिनेशन होती है, इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 फाइनाइट पॉइंट्स। दो सिरे हमें ढूंढने पड़ते हैं एक लाइन को भी डिस्क्राइब करने के लिए, जिसका एक सिरा भी पकड़ में ना आ पाए। सोचो वो शक्ति इतनी बड़ी है, जिसे इन्फिनिटी कहते हैं, कि वो सारे मिल्की वे को भी संभाले तब भी नहीं डिफाइन हो सकती। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे गुरु जी, और हम उनको अपने दिमाग में कैद करने की सोचते हैं। खैर एनीवेज, मैं जो आपको बताना चाह रहा था, तो गुरुजी ने कहना कि मेरे 10 द्वार खुले ने, और गुरुजी ने ये 10 द्वार दिखाए भी, ये हमें नजर आए। हम पीछे गुरुजी के वहां पे एक ट्रीटमेंट रूम होता था। देन अगेन आई एम रिपीटिंग जो मैंने पहले बोले हुए हैं, बट फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी प्लीज बेयर विद मी। तो गुरुजी, आप सबको पता है कि गुरुजी की एक फ्रेग्रेंस है, अंदर से जो फ्रेग्रेंस आती है। तो ये 10 पॉइंट्स हम सबकी बॉडी में होते हैं, 10 द्वार जिसे कहते हैं हिंदी में। इसके अंदर आंख, नाक, नीचे जाते जाओ तो मल मूत्र, सुसु और पोटी के भी जो 2 आउटलेट है वो भी 2 द्वार। तो गुरुजी, हम 6-7 जने थे, हम सबको अंदर कमरे में ले गए, कारपेटेड है वो
ट्रीटमेंट रूम लेटे तलाश में। गुरुजी लेट गए और उन्होंने हमको एक एक करके सबको, सातों को, वो फ्रेग्रेंस, वो अपनी पॉइंट्स संगवाए, जो 10 द्वार हैं, सो कॉल्ड 10 द्वार। और संगत जी, इन पॉइंट्स पे इतनी ज्यादा गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी, मतलब आपको समझ में आ रहा था जो अंदर है वो उमड़ उमड़ के बाहर निकल रहा है। मतलब अगर सो कॉल्ड वहां पे कोई दरवाजा है या बैरियर है तो वो खुला पड़ा है, अचार है, मतलब देर इज नो बैरियर इन बिटवीन। ये 10 पॉइंट्स खुले पड़े हैं कि अंदर की चीज उमड़ उमड़ के बाहर निकल रही है, अंदर की ये उनकी जो फ्रेग्रेंस है। तो ऐसे उन्होंने अपने 10 द्वार दिखाए। समझ है उस टाइम भी कुछ नहीं आए थे, अब तो ज्ञानी बन गए हो तो शायद 4 चीजें समझ में आ रही है, पर उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता था। उस टाइम तो ये था कि जैसे किसी की सिफारिश से एक किंडरगार्टन केजी के बच्चे को आप हार्वर्ड में एडमिशन तो दिलवा दो, लेकिन वहां समझ में नहीं आता, बाउंसर पढ़ रहे होते हैं कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है। उसके बाद गुरुजी ने कहा मैं तो आज अपनी तीसरी आंख दिखाना है। ये आंख का जो बताना था मैंने, ये यहाँ से शुरू होता है। अब वही हम इस टाइम 7-8 जने और होंगे हम अंदर। जब गुरुजी के उस कार्पेटेड रूम में गए तो गुरुजी ने अपनी राइट आई ऐसे साइड से ना एलोंगेट करके, समझो जैसे चिंकी आई हो जाती है ना, वैसे करके साइड में ये दबा के इसको एलोंगेट की और सबको बोला आओ देखो। हम सबने बड़ी तारीफ की। बाहर आके मैंने सबसे पहले, आई वॉज द फर्स्ट टू ओनर, मैंने कहा सच बताऊं मुझे तो नजर नहीं आई, कौन पापी बने अंदर, मैं तो ऐसी तारीफ कर दी। मेरा सुन के बाकी भी हम 7-8 जनों में से सब 7 जनों ने एडमिट कर लिया कि नजर तो हमें भी नहीं है, हमें तो वही गुरु जी की जो आंख दिखा रहे थे वही नजर आई। वो तो तीसरी आंख वाली बात नहीं थी उसमें कोई। मेरी मदर, मीरा आंटी जिसे गुरु जी कहते, तो मेरी भैन है वो भी छोटी यही कहते थे, उन्होंने कहा कि बच्चों मुझे नजर आई और ऐसी आंख के दिल करे डूब जाए। और उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जैसे जब उन्होंने आंख साइड से ऐसे की तो आप जस्ट इमेजिन करो उसके ऊपर वाली जो ओरिजिनल आंख थी, इतना समझो शटर की कोई चीज हो, शटर हट गया हो, वो आंख हट गई और उसी शेप में, शेप वही थी नीचे उस आंख की, मतलब कहने का मतलब वो हॉरिजॉन्टल ही थी तीसरी आंख उनकी, जैसे वर्टिकल हम देखते हैं ना फोटोज में, वैसी नहीं थी। गुरु जी इस पे खुद बोलते थे कि वरन ए जड़ी तुसी फोटो वेखदे हो ना भगवाना दी, भगवान इस तरह नहीं दिसदे, ਇਹ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जीसस क्राइस्ट की शक्ल इन्नी भयानक हैगी है, वो तो अपने चर्चों कितनी बारी कटिया गया। दैट इज व्हाट गुरुजी टोल्ड अस स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ऐसे कोई सुनी सुनाई बात नहीं। ये सारे सत्संग 1-to-1 वाले सत्संग है, कभी कोई इंटरप्रिटेशन वाले नहीं है या इसने कहा या उसने कहा। ये सारे जो गुरुजी ने ओवर दिस पीरियड, और मौका भी मिलता था कि कभी गुरुजी वैसे, बिकॉज जब गुरुजी गद्दी पे बैठे होते थे बहुत टू द पॉइंट ही बात होती थी। हमारे को मौका मिलता था जब गुरुजी हमारे को होटल ले जाते थे या मूवी जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी में बैठा होना उनके साथ या कहीं बैठ के। और उस पर भी अब आपको होटल पे ही बात बताता हूँ कि हम लोगों के दिमाग में कई चीजें चलती हैं कि भाई किसी ने कह दिया कि भाई फला हमारे घर अगर सपोज सत्संग है तो हम तो हफ्ता तक, पहली बात कोई कहेंगे जी हम तो लंगर पहले चखेंगे ही नहीं। अरे सबूरी ने भी जब राम जी को बेर दिए थे, चक्के दिए थे, मीठे बेर ही दिए थे। गुरु जी जब लंगर किया करते थे एम्पायर स्टेट में भी, सारे संगत को लंगर करा के एंड में किया करते थे। तो अगर आप टेस्ट नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छा बना है नहीं बना, लून मिर्च है नहीं है। तो ये जो सारी चीजें दिमाग में जो अपने क्या कहते हैं इसे, वहम पाल रखे हैं, यही छुड़वाने आए थे गुरु जी कि वहम नहीं पाली दे। दूसरा, अब किसी ने कह दिया जस्ट बिकॉज हो सकता है कि किसी की लाइकिंग ना हो नॉनवेज की, यू कैन नॉट से एनीबॉडी एनीथिंग टू एनीबॉडी। ऑफ कोर्स गुरुजी ऐसे नहीं है, बट कई गुरु, किसी ने कहना कि जी मेरे घर सत्संग होना है, मैं तो महीना पहले और महीना बाद मेरे घर नॉनवेज नहीं आएगा। आपकी मर्जी है, नहीं मंगाना चाहता है मंगाओ, लेकिन गुरु को मत इसमें लाओ बीच में। इसलिए बोलता हूँ जब गुरुजी हमें होटलों में लेके जाते थे, चाहे वो मौर्य हो, चाहे हाइट हो, चाहे एनीवे कहीं पे भी, जिस टेबल पे हम बैठे होते थे भी हमसे पहले वहां लोग नॉनवेज भी खाते होंगे। गुरु जी के साथ तो हम लंगर खा रहे हैं, अलग बात है, किचन कॉमन होने, किचन में भी नॉनवेज बनना। तो जब गुरु जी ने इस चीज का इतना बड़ा इशू नहीं बनाया तो हम कौन होते हैं इस चीज को इतना बड़ा मुद्दा बनाने के लिए। मतलब वहम नहीं पालना आपने, ये मान के चलो।
तो एनीवेज तीसरी आंख के बारे में ही बता दिया। अब विक्रम अंकल आज बिल्कुल ही इम्प्रॉम्प्टू है, अगर टाइम हो गया तो बता दें। मैं जो बोलना चाह रहा था मेरे ख्याल, बिकॉज मैं तो रेपिटेटिव बहुत हो जाता है। जय गुरु जी अंकल। हाँ जी। अगर आप सत्संग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। मतलब संगत को कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज संगत में गुरु है। मैं तो जी जी, कोई नहीं तो कोई सिर्फ ऐसी बोलने को प्रॉब्लम नहीं है। पता है, आप 8:30 जितना घंटे भी सत्संग, कर चुके हैं हम लोग। जी जी जी, बहुत सुंदर सत्संग सुन के और आनंद आता है। जितने आप सत्संग शेयर करें कोई दिक्कत नहीं है। पर आज बस मेरा सत्संग करने का 2-3 इश्यूज थे कि जो मेन पॉइंट थे, जो कि मेरे को जो बातें खल रही थी, मैं वो लाना चाहता था फोर में, कि लोग जितना भी हो सके गुरुजी के बारे में इंटरव्यू देना कि ना सोचें, और अपने हम लोग सब अपनी औकात में रहने वाली बात है। और ये सोच के कि भाई गुरु हमेशा जब गुरु की बात करें, अपनी शक्ल ना दिखा के सिर्फ गुरु को ही शक्ल, गुरु का ही स्वरूप नजर आना चाहिए। क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता वो मैं मेरी कब गुरु छोटा हो जाता है और मैं बड़ी हो जाती है वाली बात है। मतलब लोगों को शायद ये बड़ा अटपटा लगेगा, पुरानी संगत को बुरा भी लगेगा, पर मैं ये सत्संग पुरानी संगत के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कर रहा हूँ और अपने गुरु के लिए कर रहा हूँ। गुरु के लिए भी नहीं कर रहा, मैं बड़ा सेल्फिश बन रहा हूँ, अपने कर्म काटवा रहा हूँ। और जो वो कहते हैं ना, गुरु जी कहते थे सुनन वाले ते करन वाले दोनों दा भला, ऐस करके कह रहे हैं। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव सीन ओवर द इयर्स, जो सो कॉल्ड नई संगत जुड़ती है वो पुरानी संगत से बहुत प्रभावित होती है, और वो जो भी सुनती है उनसे उसको सच मान लेती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब वो लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो गलत कर रहे हैं उन्हें पता भी है कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। आप यूट्यूब उठा के देख लो, ऐसे ऐसे सनसनीखेज हेडलाइंस होती हैं। एक बार ये सुन लोगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे, ये गुरु का सत्संग सुन लोगे तो ये हो जाएगा। अरे यार, क्यों लोगों को इतना गलत बताया जा रहा है? हमारा क्या गुरु इस चीज का मोहताज है कि हम 4 जने सुनेंगे तो बढ़िया हो जाएगा उनका सत्संग? मतलब सोचे तो सही है। मतलब आप लोगों की आंखें खोलने के लिए बोल रहा हूँ कि जो यूट्यूब पे जो दिए जाते हैं, इस पे लोग कमाई कर रहे हैं, गुरु का नाम बेच रहे हैं। कोई उठ के अपने आप को गुरु बनाया हुआ है, जिसने गुरु के बारे में रोज बोल रहा है, पीछे अपने वहां पे तस्वीर लगाई हुई है गोल्डन, यूट्यूब की जो वो मिलती है प्लेटिनम। उसका मतलब ये है लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है और गुरु का नाम बेच रहा है, और लोग भी बन रहे हैं बेवकूफ कि ये सुन लिया पुत्र, ऐ सुन लेता तेरे काम बननगे। अरे हमारे गुरु राजा धीराज हैं, वो मालिकों के मालिक हैं। तो इस तरीके के वर्ड, पहली बात तो पुत्र शुत्र तो कभी जिंदगी में नहीं यूज किया उन्होंने, और दूसरा हमें उनकी जरूरत है, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। क्या आपको बुला बुला के बोले कि जी ये सत्संग सुन ले या वो सत्संग सुन ले? इन बहकावों में मत आओ, कुछ नहीं रखा है इसमें। हर बंदे की अपनी अलग जर्नी है। एक सत्संग भी सुन लो ना, जिस दिन कनेक्शन गुरु जी ने जोड़ना है उन्होंने जोड़ना है, एक सत्संग भी आपके लिए बहुत काफी है यार। और लाख सत्संग भी बहुत काफी नहीं है अगर दिल में जोत नहीं जलनी। तो इन चक्करों में मत पड़ो, सनसनी खेज से बचो। आधे से ज्यादा जो यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं, उसको बात को मतलब देखो, अब फिर वो घूम फिर के बात आ जाती है, ये मैं वाली बात नहीं है। हमने देखा है 12 साल के गुरुजी ने किससे कितनी बात की होगी। गुरुजी जब गद्दी पे होते तो वैसी बड़ी टू द पॉइंट बात किया करते थे, और बाहर वो 5-7-10 फैमिलियों के साथ जाया करते थे। तो लोगों के 4-4 घंटे के सत्संग कैसे बन जाते हैं, ये तो मुझे भी नहीं आज तक समझ में आया। नथिंग अगेंस्ट इट, बट एटलीस्ट स्पीक द ट्रूथ, डोंट सेंसेशनलाइज दीज थिंग्स। गुरुजी हमेशा कहते ਸੀਗੇ वरन चमत्कार तो नमस्कार नहीं करीदा, यही कहते ਸੀਗੇ। किसी ने कहा ना गुरु जी मेरा मकान नहीं खाली हो रहा, मकान खाली करा दो, तो गुरु जी कहते नट इथों दी मैं कोई जादूगर हाँ? मतलब लोकी राम खिलौना समझाया कह के गए थे गुरु जी। मतलब हर बंदे ने गुरु के साथ जो करना चाहा वो कर लिया। एवरीबडी स्टार्टेड टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड इवन नाउ टुडे। व्हाई आर वी डूइंग दिस? जिस दिन ये आपको समझ में आ जाएगा कि चिल्लड़ के चक्कर में कुछ नहीं करना आपने, अगर आपने नोट गुरु से पाना है तो गुरु की इबादत में रहो और अपनी हैसियत में रहो, अपनी औकात में रहो। क्योंकि जो गुरु हमें दे सकता है वो हमें पैसे से नहीं मिल सकता।
फेम से नहीं मिल सकता, इज्जत से भी नहीं मिल सकता। और वो तभी देंगे जब उन्हें भी समझ में आएगा कि ये बंदा, गुरु जी कहते से भगत ते बाद विच बनोगे, पहले बंदे तो बन जाओ। मतलब आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट। प्रॉब्ली दैट वाज द मेन रीजन कि मैंने कुणाल को भी बोला था कि यार मुझे आना है, और यही बहाना था कि मैंने आपसे बात करनी थी, क्योंकि आप लोग जो नई संगत, पहली बात तो आप किसी से कम नहीं, आप हम सबसे बढ़ के, और ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरु ने कहा हुआ है। गुरु जी कहते से कि वरन मेरे असल भगत बाद विच आणगे, तुसी उन्हां दे असल भगत हैगे हो। यू कैन टेक हिम फॉर गॉड फ्रॉम डे वन, यू कैन टेक हिम एज गॉड फ्रॉम डे वन। हम लोगों के दिमाग में तो आज भी शायद मेंटल ब्लॉक्स हैं, सिगे कि नहीं सिगे, समझ रहे हैं। आप किसी से कम नहीं हो, किसी को गुरु की जगह और मत आने दो। 1-to-1 रिलेशन गुरु का सबके साथ है, किसी को गुरु की औला मत दो एक गुरु के अलावा, ये सोच के कि ये पुरानी संगत है। ये मान के चलो पुरानी संगत जो है वो वीक स्टूडेंट हैं, मास्टर को ज्यादा काम करना पड़ता है वीक स्टूडेंट्स पे। जय गुरु जी अंकल, आज के लिए काफी हो गया, अगली बार फिर कभी मौका देंगे महाराज गुरु जी, कुछ ज्यादा ही हो गया आज। जय गुरु जी अंकल, शुक्राना गुरु जी।